तो वेलकम गाइस। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के 1000 प्रश्नों के मास्टर सीरीज का यह पार्ट 1 है। इसमें हमने आपके लिए शानदार 50 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। ये सारे प्रश्न थोड़े हटके एवं बेहतरीन हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों के संघ। जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, उसने राज्यों के संघ के रूप में एक भारत के निर्माण की बात या इस पे विचार करने की बात कही थी। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही इस मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए समानता का अधिकार भारत के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जो 5 अनुच्छेद का बारे में जो दिया गया है वह 14 से 18 तक में दिया गया है। किसके बारे में? तो समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विधि के सामने समानता का अधिकार है, क्या है? ठीक है, विधि के सामने समानता का अधिकार है किस प्रकार का? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। ठीक है, विधि के सामने समानता का नागरिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो 1955 में जो ये बिल पास हुआ था अस्पृश्यता का, उसे आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 6 प्रकार के अधिकार संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इतने 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस है ना, असेंबली का अधिकार, इस तरीके का कुल 6 अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़ताल पे जाने का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल करना अलाउ नहीं है, इसे मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष से कम। ठीक है, 14 वर्ष या उससे कम आयु के बालक को किसी भी प्रकार के खान या संकटमय सेवा में नहीं ले जा सकते हैं आप। ठीक है, बैन किया गया है उसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वह है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 है वह अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित और संचालन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। तो हम आदेश देते हैं किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? तो यह होता है परमादेश का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? जो नीति निदेशक तत्व है उसका महत्व किसके लिए? राज्यों के लिए है, समाज के लिए, संघ के लिए या नागरिक के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों के लिए। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ठीक है, जो भारतीय संविधान में उसे हम जाके मतलब कानून के द्वारा उसे कौन सा चीज़ को कानून के जरिए हम उसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके उसका लागू करवा सकते हैं। तो वो है मूल अधिकार। आपको पता होगा फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर है, जो कस्टोडियन है, वो कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो यह परिवर्तनीय है या इनफोर्सिएबल है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 50 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सिर्फ आप इतना करें कि एक लाइक जरूर दे दें। पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी जरूर दे दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए अनुच्छेद 41 में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 41 में इसे काम करने का जो अधिकार है इसे रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए शराबबंदी जो है वह धारा 47, किसमें? तो धारा 47 में निर्देशित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, जो समिति का नाम बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने ही नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में, कब? तो 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? ठीक है, तो संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया कब? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1976 ईस्वी में। ठीक है, मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुल 11। ठीक है, संविधान में भारतीय के नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो है वह निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4A, ठीक है, 4A में मूल कर्तव्यों को और उसके जो अध्याय है उसे जोड़ा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, ठीक है, 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो जो मौलिक कर्तव्य दिया गया उसका अवहेलना करेगा उसके साथ क्या होगा? दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर धन देने की व्यवस्था है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई दंड इसे दे नहीं सकता है। ठीक है, यह भारत के संविधान में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
संदर्भित है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48A। ठीक है, भारत के जो संविधान है, संविधान का 48A में यह दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, 48A में जिक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इन 4 ऑप्शन में कौन जो है वो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये किसी भी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, संविधान का पालन करना ये है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी है, लेकिन धर्म निरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना यह मौलिक कर्तव्य में जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार 17 का संबंध है। ठीक है, जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 17 है, उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है वो ही है आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसे कब और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें आपको दोनों चीज़ याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 86 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। किसे? शिक्षा का अधिकार। तो आप याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे, 2002 में किस संविधान संशोधन? तो 86वां 86 है ना, और क्या जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मूल संविधान का हिस्सा है जो मौलिक अधिकार, वो क्या है? जो फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका हिस्सा है मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन ए राइट होगा उसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान में उद्घोषक मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो उद्घोषक जो है वो उस तरह के जो मौलिक अधिकार, उसमें कब और केवल कब इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संसद द्वारा। ठीक है, तो इसे केवल संसद द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में ही इसको संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो ये कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल तो है लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये जो है राज्य के जो नीति निर्देशक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें तो मेंशन किया गया है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने का, लेकिन मूल अधिकार में इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के मूल संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार भारत के मूल संविधान में सम्मिलित जितने भी मूल अधिकार है उसमें शामिल यह नहीं है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास है? तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है भारत के लोगों के पास, तो उसको जो है प्रतिबंध या उसको बैन करने का पावर भारत में किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास। संसद कुछ चीज़ें में, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, लेकिन कुछ चीज़ें में आपके मौलिक अधिकार को यह प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अनुच्छेद 19 है ना, अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों में कौन सा सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों में कौन सा सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए देखिए इसमें दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स ये तीनों, ठीक है, ये तीनों सम्मिलित है किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के द्वारा, है ना, अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना इनका एक धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसे हम छीन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस में निहित है?
तो देखिए इसका सही आंसर है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो होता है वो इसी के अंदर है। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आपको पता है कि बच्चों को काम 14 या 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को काम करने से रोका गया है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इनके जो इसका प्रावधान दिया गया है। तो जो बच्चे पटाखे के कारखानों में काम करते हैं और उनकी आयु 14 या उससे कम है, तो ये कौन से मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन करती है? तो इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार इनके पास दिया गया है उसका यह उल्लंघन हो रहा है इस काम करने से, 14 या 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के काम करने से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध, है ना, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आपका आर्टिकल 21 को छेड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आधारभूत स्वरूप सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? ठीक है, तो जो आधारभूत स्वरूप सिद्धांत है उच्चतम न्यायालय के द्वारा कब किस मामले के दौरान इसको निरूपित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केशव नंदा भारती मामला। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला आया था वो इसी के समय केशव नंदा भारती मामला के समय ही इसका बारे में आधारभूत स्वरूप के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, और उसी समय इसको निरूपित भी किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित कौन होता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अवरोधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए MK गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ही 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो मूल अधिकार की मांग उस समय की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, जो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो हमने इसे आयरलैंड गणराज्य से ग्रहण किया है। किससे? तो आयरलैंड गणराज्य से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाके आप इम्प्लीमेंट इसे नहीं करवा सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? किस परिस्थिति में संवैधानिक जो उपचार दिया गया है हमें उसे निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आपात स्थिति घोषणा के दौरान संवैधानिक उपचार को भी निलंबित किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यही वह अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार है जो भारत में वह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ? तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन जो दिया गया है वह अनुच्छेद 51 में दिया गया है। किसमें? 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन दिया गया है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। आप अपने कमेंट और लाइक से हमें ये बात ज़रूर बताएं। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? ठीक है, आप इसका हमें कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितने से कितने तक था? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करके अपने राय हमें ज़रूर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद। जय हिंद।